पिछले काफी सारे सेशंस में हमने जावा के काफी सारे ऑप्शंस, काफी सारे फीचर्स और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्राई और कैच के बारे में। एग्जैक्टली हम जब कुछ एरर्स के साथ, कुछ ऐसी चीजों के साथ जो हमें प्रोग्राम को नहीं चलने देती, जब हमारे पास ऐसी चीजें आ जाती हैं तो उन चीजों को दूर करने के लिए हम ट्राई कैच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूं। वो हमारे पास एक्सेप्शन example.java के रूप में उपलब्ध है, ताकि हम जब इस टॉपिक की शुरुआत करें तो हमें पता रहे कि हम एग्जैक्ट किस चीज की बात कर रहे हैं। यहां मेरे पास एक एक्सेप्शन example.java के नाम से फाइल अवेलेबल है। सिंपल प्रोग्राम है। मैंने एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर की है एक्सेप्शन एग्जाम्पल। उसमें 3 वेरिएबल है ABC। एक वर्ड शो मेथड है जिसमें मैंने A में 10 स्टोर किया है, फिर A को B से भाग किया है और C में आउटपुट स्टोर करवाकर उसे प्रिंट किया है। फाइनली स्टैटिक वर्ड मेन में जाकर मैंने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के साथ इसी शो मेथड को कॉल कर लिया है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे एक आपके पास एरर आ गई है जो एक्सेप्शन के रूप में है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception division by 0। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे यह एक तरह से हमारे पास एक एरर शो कर रही है, एक एक्सेप्शन शो कर रही है जिसमें डिवीजन बाय 0 का रेफरेंस है। वो कहाँ पे है? देखिए A में तो 10 स्टोर था, B में कुछ भी नहीं था। जबकि हमने जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जानकारी ली थी तो हमने देखा था कि जब आप किसी इंटीजर वेरिएबल में कुछ भी स्टोर मत ना करें तो वह 0 माना जाता है। तो B में इस वक्त 0 है। तो मैथमेटिकल रूल यहाँ पे जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है जावा में, वो ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को 0 से भाग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी तरफ से 0 से भाग नहीं करेंगे, लेकिन जब आप किसी यूजर से इनपुट लेते हैं तो गलती से वो ऐसा कर सकता है, कुछ ऐसा इनपुट दे सकता है जिससे आपको समस्या आ सकती है। ऐसे केस में आपका जो प्रोग्राम है वो चलना बंद हो जाता है। अर्थात देखिए प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जहां पे उसे ये एक्सेप्शन मिलती है वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और उससे आगे ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में हमारे पास ट्राई और कैच हैं। ट्राई और कैच 2 ब्लॉक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम एक्सेप्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन एक्सेप्शन से डील करने के लिए हम ट्राई कैच का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम फ्लो है वो चलता रहे अगर इस तरह का कोई एक्सेप्शन हमारे पास आ जाता है। मैंने जो एक्सेप्शन की जानकारी आपको दी है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। इसके अलावा अभी आपके पास और काफी सारे एक्सेप्शंस रहते हैं जिनको आप डील कर सकते हैं ट्राई कैच के अलावा। इसके अतिरिक्त ऐसे भी एक्सेप्शंस कई बार आ जाते हैं जो आपको पता नहीं होते कि किस टाइप के हैं, तो ऐसे भी एक्सेप्शंस को ट्राई कैच के साथ डील किया जा सकता है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं एक्सेप्शन एग्जाम्पल 1.java के साथ कि किस प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पहले वाले एग्जाम्पल में देखूं तो जहां एक्सेप्शन मेरे पास आया था उसमें एग्जैक्टली एक्सेप्शन इस कोड में है, इस लाइन पे है। मैं चाहूं तो कुछ ऐसी लाइंस जहां से एक्सपेक्टेड मुझे इस तरह के एक्सेप्शंस आने की उम्मीद है, उनको मैं ट्राई और कैच में एनक्लोज कर सकता हूं। अब यहाँ पे ट्राई एक अलग ब्लॉक है। यदि आप देखें यहाँ पे तो हमने ट्राई में ये सब चीजें कवर की हैं, जिसमें हमने मेन वो सारा का सारा कोड इंक्लूड कर लिया है जहां एक्सेप्शन आ सकती है। फाइनली हर ट्राई के साथ एक कैच जरूरी होता है। ट्राई में आए हुए एक्सेप्शन को कैच पिक करता है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स वो उन सब चीजों को डील करता है। तो असल में एक एक्सेप्शन क्लास हमारे पास है जो java.lang.exception अवेलेबल है। इसका मुख्य काम ही यही है कि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उसको ई ऑब्जेक्ट में प्राप्त करें और फिर प्रिंट स्टैक ट्रेस जो इसका अपना मेथड है उससे उस एरर की अधिक जानकारी आपको ये दे, और ये हमारे पास पहले से यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से अपने प्रोग्राम में इस ट्राई कैच को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप उन स्टेटमेंट्स को जहां लगता है कि एक्सेप्शन अराइज हो सकता है उनको आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें। यह केवल मैं एक्लिप्स की जानकारी दे रहा हूं। अगर आप किसी नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं
तो वहां पे आपको स्पेसिफिकली टाइप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक्लिप्स की सहायता से आप आसानी से इस कोड को प्रयोग कर सकते हैं। मैं उन सभी लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूं और सराउंडेड विद ट्राई कैच ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट मैंने सिलेक्ट की थी वे सभी की सभी ट्राई ब्लॉक में एनक्लोज हो गई हैं, अर्थात ट्राई ब्लॉक के अंतर्गत आ गई हैं। और साथ में एक कैच एक्सेप्शन ई जो हमारे पास कैच ब्लॉक है वो भी अवेलेबल हो गया है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस के साथ। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस असल में आपको वो एरर्स डिफाइन करने वाला है जो एरर्स या एक्सेप्शंस आपके पास यहां आने वाली हैं। तो आइए अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम। अभी लगभग सेम आउटपुट आपके पास अभी भी है। मैं वापस इस प्रोग्राम में जाता हूं। मैं चाहूं तो किसी भी एक्सेप्शन को मैं अपने पर्सनल मैसेज के साथ भी डिस्प्ले कर सकता हूं, अर्थात कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर जो हमारे पास ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड है उसको कमेंटेड कर दिया है और एक लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है उसको मैंने अनकमेंटेड कर दिया है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे वही आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हो गया है जो मेरे पास यहां दिया गया है। अब इसका बेनिफिट क्या है? असल में आप काफी सारे ट्राई और कैच ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं एक प्रोग्राम में, तो ऐसे केस में आप स्पेसिफिकली कहां पे किस पार्ट में प्रॉब्लम आई है उसको आप आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। यदि आप यूजर डिफाइंड आप कुछ इस तरह का मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको भी प्रयोग कर सकता हूं और उसको भी प्रयोग कर सकता हूं। तो देखिए एक्सेप्शन भी दिखाई दी है और साथ ही आपके पास यहाँ पे जो आपका मैसेज है वो भी दिखाई दिया है। तो कुछ इस तरह से ट्राई और कैच का प्रयोग करके हम इन एक्सेप्शंस को पिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कहां पे हमारे प्रोग्राम में इश्यू आया है। यहां मैं एक और एग्जांपल पिक कर लेता हूं ताकि आपको एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना रहे और आप सब चीजों को कवर कर जाएं। इसमें हमने एक्सेप्शन example2.java की क्लास ली है। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, बस इसमें मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है। एरे में यदि आप देखें तो 5 एलिमेंट्स है 0 से लेकर 4 तक। पब्लिक वर्ड शो में मैंने उन एलिमेंट्स में से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करवाया है जो 5th है। असल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आपको यदि आपने एरे कवर कर लिया है तो आपको आइडिया होगा कि 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स चलने वाला है 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे 5 एरे और 5th एलिमेंट होता ही नहीं है एरे में। तो कभी ऐसा केस हो जाए तो आपके पास एक्सेप्शन आने वाली है। आप किसी ऐसे एरे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के साथ शो मैसेज को इंक्लूड किया है। मैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे एक अलग तरह की एक्सेप्शन आपके पास है, java.lang.array index out of bound एक्सेप्शन। तो इस कारण यहाँ पे इस तरह की एक्सेप्शन के लिए बिल्कुल मैंने इसी प्रोसेस को दोबारा प्रयोग किया है। यदि आप देखें तो मैंने जो एरे का प्रॉब्लम है जहां मुझे लगता है एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन आ सकती है वहां पे मैंने एनक्लोज कर दिया है ट्राई के साथ और फाइनली एक कैच साथ में लगा दिया है। लेकिन यहाँ एक कस्टमाइज मैसेज मैंने शो कर दिया है कि प्रोग्राम हैज सम एरर इन एरे। असल में एरे वाले पॉइंट्स को मैंने इंडिकेट कर दिया है कि अगर यहाँ कोई इश्यू आता है तो मुझे पता लग जाए। अब अगर नॉर्मल फ्लो देखें, मैं इसको हटा देता हूं और 3 को प्रिंट करवाता हूं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास बिल्कुल सही आउटपुट यहाँ है। 40 आपके पास जो एलिमेंट है जो एरे 3rd में आपके पास यहाँ अवेलेबल है यहाँ पे, तो प्रोग्राम को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे 5 एग्जाम्पल के लिए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा जो इस ट्राई ने पिक किया और फाइनली उसको कैच किया इस कैच ने, और यहाँ पे एक कस्टमाइज मैसेज आपके पास आ गया जो आपने भी डिफाइन किया है, प्रोग्राम हैज सम एरर इन एरे। अब इस कस्टमाइज मैसेज का फायदा ये हुआ आपको कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली एरर किस जगह पे आपके पास है, जैसे कैलकुलेशन में है या किसी एरे में है। तो इस तरह से आप अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है तो अपनी कोडिंग को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। एटलीस्ट उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप डिनोट कर सकते हैं जहां पे एरर आने की संभावना है। तो इस सेशन में हमने बेसिक्स एग्जांपल देखे हैं ट्राई कैच के। अगले सेशन में हम बात करेंगे ट्राई कैच के मुख्य फीचर्स के बारे में। धन्यवाद।